एक शव यात्रा निकल रही थी और उसमें आवाज लग रही थी कि जीतू अमर रहे, जीतू अमर रहे। इस शव यात्रा में कम से कम कई हजार यानी कि 50,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और इस बात की गूंज न केवल अब उस जगह पे थी बल्कि पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। उस भीड़ में हजारों की संख्या में जो लोग मौजूद थे उनकी नजर थी कुछ लोगों पर। वो तलाश रहे थे कुछ लोगों को, जैसे कि प्रियंका गांधी, जैसे क्या राहुल गांधी, जैसे क्या अखिलेश यादव, मायावती, ऐसे बड़े शीर्ष नेताओं को तलाश कर रहे थे। मगर उस हजारों की भीड़ में वो बड़े बड़े नेता दिखाई नहीं दे रहे थे। दरअसल राजस्थान प्रदेश का वाकया है और एक दलित की हत्या जो हुई थी, और हत्या छोटी सी बात यानी कि आंखों से आंखें मिली थी और आंखों से आंखें मिलने के बाद लड़के ने जरा सा ताव लगा दिया था अपनी मूंछों पर, और वो ताव इस कदर नागवार गुजरता है कि न केवल एक युवक की हत्या होती है बल्कि दो जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। शायद उनका जीवन अब सलाखों के पीछे गुजरेगा। और इन नेताओं की याद लोगों को इसलिए आ रही थी क्योंकि नेताओं ने अब लोगों को जाति, धर्म और कई तरह के रूप में बांट दिया है। वो हर जगह ऐसी जगह जाते हैं जहां पर उन्हें वोट मिल जाता है, मगर राजस्थान में सरकार कुछ ऐसी है जहां से पहले ही वोट मिल चुका था, तो शायद इसलिए ऐसे नेताओं की वहां कोई दखल नहीं दिख रही थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है पाली, और पाली का ये वाकया है 15 मार्च 2022 की बात है। 3:45 के आसपास का वाकया है। बाली एक हॉस्पिटल में कोविड सहायक एक लड़का है जो कि जॉब करता था कोविड हेल्थ सहायक के रूप में। वो अपने दोस्त हरीश के साथ अपने गांव बारवा आ रहा था। 3:45 के आसपास का वाकया है। जब 2 किलोमीटर दूर था उस बाली से, तो अचानक ही दो लड़कों की पीछे से जो बाइक आती है वो जोर से आवाज लगाते हैं और कहते हैं जितेंद्र, कुछ इस अंदाज में बोलते हैं जितेंद्र। जैसे ही जितेंद्र ने पीछे मुड़ के देखा, हरीश बाइक चला रहा था। हरीश ने उस बाइक की रफ्तार को थोड़ा धीमे कर दिया। जैसे ही रफ्तार कम होती है, पीछे वाली बाइक बिल्कुल बराबर में आती है और एक लड़का एक बड़ा सा चाकू निकालता है और बहुत तेजी के साथ यानी पूरी ताकत के साथ कमर में चाकू घुसेड़ देता है। इससे पहले कि जितेंद्र मेघवाल कुछ समझ पाता, उस पर दूसरा वार हो जाता है और दूसरा वार होते ही वो जमीन पर गिर जाता है। मगर हमला करने वाले शांत नहीं हुए। उन्होंने एक के बाद एक 7 वार किए थे, सीने में, पीठ में और सर में। उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी। और कुछ इसी अंदाज में उन लोगों ने एक शेर, एक बात, एक डायलॉग था जो बड़े रौब से कहा, बड़े स्टाइल से कहा। दरअसल उसकी एक इंस्टाग्राम पर आईडी बनी हुई है, किंग ऑफ गोडवार। लिखता है कि छोड़ेंगे नहीं, बुरा इतना लगा बात का, तोड़ेंगे तो ढंग से तोड़ेंगे, फिर क्या फायदा वारदात का, हम मारेंगे और जरूर मारेंगे। कुछ ऐसा वादा किया था 13 फरवरी 2022 को, और वो उसने वादा अपना पूरा कर दिया। मगर मरने वाला था, उसका भी इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बना हुआ है। उसका इंस्टाग्राम पर जो अकाउंट है वो कुंवर साथ जीत के नाम से बना हुआ है। वो कहता है कि मैं अमीर नहीं हूं लेकिन दिल से रॉयल हूं। यही कुछ उसका अंदाज था कि वो गरीब घर से था। अभी हाल ही में उसकी नौकरी लगी थी, घर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी का वक्त आया था। देखने में हैंडसम, मूछें बड़ी बड़ी ताव रखने वाली मूछें उसकी थी। 23 जून 2020 का वो वाकया था। घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, उधर उसको चाकू लगे हुए थे। उसके दोस्त हरीश ने तुरंत ही एम्बुलेंस 108 को फोन कर दिया। वो 7-8 मिनट का वाकया था। वो घायल है, घायल अवस्था में कुछ नाम लेता है, और वो नाम लेता है सूरज सिंह राजपुरोहित का, रमेश सिंह राजपुरोहित का। ये नाम ले रहा था और नाम लेते लेते उसे वो 23 जून 2020 की वो घटना, वारदात याद आती है जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है, तभी 2 लड़के आते हैं जिसमें सूरज भी शामिल था। सूरज को वो आंख भर के देख लेता है और देखते हुए अपनी आंखों, अपने कुछ मूंछों पर ताव मारता है। जैसे मेरे बराबर में आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, कुछ ऐसे ही ताव मार रहा था वो। तो ये ताव सूरज को बिल्कुल भी नहीं भाया, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि आंखें नीचे और ताव मारना बंद करो। उसने अपने घर के सामने खड़ा है, कोई बाहर का आदमी इस तरह से धमकी दे जाए तो शायद किसी को भी बुरा लगेगा। जितेंद्र मेघवाल को भी बुरा लगा, लेकिन उसने अपनी ताव मारना और आंखों से देखना बंद नहीं किया। नजर झुकी तो सूरज की नजर झुकी, मगर सूरज को इतना खराब लगता है कि सूरज वहां से चला जाता है, कुछ साथियों के साथ आता है और इतना हमला करता है, उसे पीटता है घर परिवार के सामने
मुकदमा दर्ज हो जाता है। और जब मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस इनको पकड़ने के लिए, इनकी गिरफ्तारी करने के लिए लगातार दबाव बना रही थी, कोशिश कर रही थी। ये भाग जाते हैं सूरत की तरफ, सूरत भाग जाते हैं और फिर इंतजार कर रहे थे उसके वापस आने का। इधर वो घायल है, इतनी पुलिस जीप आती है, जीप नहीं 100 एम्बुलेंस 8 आती है और उसको उठाकर बाली के हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल में जिसमें ये कोविड हेल्थ सहायक था, वहां इलाज कराते हैं। उसकी हालत गंभीर थी, डॉक्टर उसे हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर देते हैं और वो मर जाता है, बचता नहीं है। जब आसपास के लोगों को, पाली के, बाली के, उस इलाके के, उस आसपास के जिलों के लोगों को पता चलता है कि एक लड़के को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने जी भर के देखा था और मूंछों पर ताब मारा था, तो ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि एक युवक को सिर्फ आंखों से देखने की इतनी बड़ी सजा मिलती है। उसके बाद आरोपी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इस घटना का चश्मदीद हरीश कुमार होता है। हरीश कुमार वही वाकया सुनाता है जो वाकया उसने मरने से कुछ देर पहले सुनाया था। वही वाकया कि मैं आंखों से देख रहा था, उसने मेरे दोस्त पर उन लोगों ने हमला किया। वो कौन कौन लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाने की कोशिश की जाती है और हजारों की भीड़ शामिल होती है और हजारों लोगों ने कसम खाई थी कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक ना वो शरीर को लेंगे और ना ही इसका अंतिम संस्कार करेंगे। आखिरकार 2 दिन या ज्यादा लग जाते हैं। वहां के जो एसपी होते हैं दुष्यंत राजन ने 8 अधिकारियों की टीम बनाते हैं और आखिरकार सूरज और राकेश को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज देते हैं। जब उनसे पुलिस पूछताछ करती है तो बात वही निकल के आती है कि साहब ये हमें घूर रहा था, जी भर के नजरों से देख रहा था और ये बात हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए हमने इसको मारा है। हम आजाद मुल्क में रहते हैं, देश को आजाद हुए लगभग 100 वर्ष होने वाले हैं। आज भी हमारी सोच वही पुरानी जैसी सोच है कि हम जाति, धर्म, ऊंच नीच में इस तरह बटे हुए हैं। एक तरफ हम चांद पर जाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अभी इस सोच में पड़े हुए हैं। तो क्या हमारा देश, क्या हम लोग तरक्की कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। यही सब चलता रहा तो ना जाने हम लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और हम आपस में नहीं बट रहे हैं बल्कि हमें बांटा जा रहा है और ये राजनीति हम लोगों को बांट रही है। हमें जरूरत है अपनी आंखें खोलने की। सामने वाला चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे हमें एक नजर से देखनी चाहिए, एक नजरिए से देखना चाहिए। जितेंद्र की गलती सिर्फ इतनी थी, वो अच्छे कपड़े पहनता था, उसका पहनावा अच्छा था, उसके चाल चलन, उसका स्टाइल कुछ अलग था। वो अपने आप को वो नहीं मानता था जिस समाज से वो निकल के आया था। वो कहता है कि अब मैं आजाद मुल्क का एक हिस्सेदार हूं, मुझे भी वैसे ही सांस लेने का हक है जैसे क्या सब लोगों को हक है। सूरज और राकेश ने जो किया है, उनके किए की सजा उनको कानून देगा। मगर क्या उनके माँ बाप ने उन्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया था, इसलिए बड़ा किया था कि वो पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काटेंगे? सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि जाति, धर्म, ये सब प्रथाएं पूरी तरह से खत्म हो जाएं और हम सब लोग एक पायदान पर रहकर एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत करें, ताकि भविष्य में कभी जितेंद्र मेघवाल जैसे युवक की जान न जाए, क्योंकि वो अपने परिवार का एक जिम्मेदार व्यक्ति था, अब इस दुनिया में नहीं है, हमेशा के लिए लोगों से अलग हो गया है, परिवार से अलग हो गया है। जरा सोचकर देखिए उसके परिवार की जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा? जरा सोचकर देखिए उसके माँ बाप ने अपने बेटे के से कितने ख्वाब, कितने सपने देखे होंगे कि वो हमारे लिए कुछ करेगा। और ऐसे ही सपने देखे होंगे सूरज और राकेश के माँ बाप ने कि वो भी अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहन भाइयों के लिए कुछ करेंगे। यहाँ एक जिंदगी खत्म नहीं हुई बल्कि 3 जिंदगी खत्म हुई है। और वो किस लिए? वो सिर्फ लोगों के बहकावे में, लोगों के चढ़ावे में और सिर्फ राजनीति की वजह से। इसलिए ऐसी चीजों, बुरी चीजों पर हमें दूर रहना है, बुरी चीजों से अलग रहना है और एक दूसरे का ख्याल रखना है, सुरक्षित रहना है। दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।